हेलो दोस्तों, मैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो है पॉलिटिकल साइंस के लिए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने फोर्थ सेमेस्टर के लिए कुछ और सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। उसके अलावा मैंने प्रीवियस पेपर भी डिस्कस किए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए फोर्थ सेमेस्टर का। वो सब आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस पेपर्स का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको ये फोर्थ सेमेस्टर्स के सारे एमसीक्यूज और प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे जिनमें हमने डिटेल्ड आंसर की दी हुई है। और इसके अलावा अगर आप इस फाइल का पीडीएफ भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद मैं टेलीग्राम में इसको सेंड कर दूंगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप खुद भी आंसर देने की ट्राई कीजिए मेरे आंसर देने से पहले। उससे आपको पता चलेगा कि आप की तैयारी कितनी है। इससे आपको एनालिसिस करने का एक मौका मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हु रोट पॉलिटिक्स अमंग नेशंस? इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है डी पार्ट हैनस जे मॉर्जेंथो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सिस्टम अप्रोच इन द ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वाज एडवोकेटेड बाय। इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट आलमोंड एंड पावल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वार इज़ रॉन्ग? दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाकर भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है। कुछ भी क्वेश्चंस में चेंजेस आ सकती हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इन स्टेटमेंट्स को याद रखिए। ये कोल्ड वार के लिए है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा रॉन्ग है, यानी एक गलत है, बाकी तीन सही हैं कोल्ड वार के लिए। मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ और जो एक गलत है उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो तीन रहेंगे उनको आप याद रखिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वो रिलेटेड है कोल्ड वार से, यानी कि वो कोल्ड वार से रिलेटेड सही है और एक ऑप्शन इसका गलत है। तो वही हमें इसमें पिकअप करना है। तो इसका आंसर है डी पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सही है कोल्ड वार से रिलेटेड, इसको याद रखिए। दूसरा पार्ट ये है, ये भी सही है कोल्ड वार से रिलेटेड, और ये भी सही है कोल्ड वार से रिलेटेड। इनको याद रखिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, which among the following statements does not reflect the objectives of NAM? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि does not reflect the objectives। NAM का जो ऑब्जेक्टिव्स है, एक इन चार में से ऑब्जेक्टिव जो उन में से शामिल उसमें से शामिल नहीं है, उनके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल नहीं है, बाकी तीन ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, जो एक डज नॉट वाला कंडीशन है उसको रिजेक्ट करना है। बाकी तीन आपको याद रखते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स हैं NAM के। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। आंसर है सी पार्ट। इसका मतलब कि डी भी ऑब्जेक्टिव है उसका, ए भी है और बी भी है, सी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तीन आप याद रखिए, आपको काम आ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द रियलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय। किसने ये प्रोपाउंड किया था? द रियलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है सी पार्ट हैंस जे मोजिनथो। क्वेश्चन नंबर 6, मार्शल प्लान वाज प्रपोज्ड इन। किस ईयर में मार्शल प्लान प्रपोज किया गया था? याद रखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है। इसका आंसर है ए पार्ट। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस इन 1955? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बताना है कि उन चार में से कौन सा वाक़ा है जो कि 1955 में हुआ था। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, इन चार में से कौन सा 1955 में हुआ? इसका आंसर है डी पार्ट, यानी साइनिंग ऑफ द बगदाद पैक्ट। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस इन। किस डेट में ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था? डेट आपको बताना है। इसका आंसर है ए पार्ट।
1860. Ninth question. In which year यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस? जर्मनी का यूनिफिकेशन किस ईयर में हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है बी पार्ट 1990 में। क्वेश्चन नंबर 10. हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड न्यू कॉलोनलिज्म? न्यू कॉलोनलिज्म को किसने अपोज किया था? इन चार में से आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर है डी पार्ट क्वामे एंड क्रूमी। उसके बाद 11th क्वेश्चन. इंडिया साइनड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त. यहाँ पर डेट है, ये है एक्चुअली 1971। इसको मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने के दौरान। पीडीएफ फाइल में मैं इसको ठीक कर दूंगा। इंडिया साइनड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद किस कंट्री के साथ उन्होंने ये फ्रेंडशिप का ट्रीटी साइन किया था? इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर है डी पार्ट यानी यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 12. द यूएसएसआर प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा इन. किस डेट में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस किया था क्यूबा में? आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर है 62 यानी बी पार्ट 1962। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। द कोल्ड वार वाज. कोल्ड वार कौन सा है? इन चार में से किस चीज़ से रिलेटेड है कोल्ड वार? आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। डी पार्ट। याद रखिए ये पॉइंट्स जिसमें ये भी आता है ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, उसमें आपको फिर वो सारे चीज़ें कंसिडर करने हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोल्ड वार इस चीज़ से रिलेटेड है, यानी ए मैटर ऑफ पावर, रिवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिए। क्वेश्चन में चेंजेस आ सकती हैं और नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ईस्टर्न एलियंस? कौन सा कंट्री इनमें से जो ईस्टर्न एलियंस से ताल्लुक नहीं रखता है, कौन सा है? सी पार्ट ऑस्ट्रिया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए नेटो मेंबर? कौन सा कंट्री इन चार में से जो नेटो मेंबर नहीं है, नॉट ए नेटो मेंबर कहा गया है? आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है बी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हु डिस्क्राइब्ड कोल्ड वार? ए ब्रेन वार, नरू वार एंड ए प्रोपेगेंडा वार। किसने कोल्ड वार को ये नाम दिया था? ए ब्रेन वार, नरू वार, प्रोपेगेंडा वार। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द टर्म कोल्ड वार वाज यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ये टर्म यूज़ की थी कोल्ड वार? आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर है बी पर बर्नार्ड बरूच। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द USSR केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन। जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उसके बाद USSR एग्जिस्ट हुआ था। आपको बताना है कि डेट, यानी वो सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन हुआ था या USSR जो हुआ था उसके बाद वो किस डेट में हुआ था, उसका डेट आपको बताना है। इसका आंसर है बी पार्ट यानी 1917। उसके बाद नंबर 19 पर। Which of the following country was accepted as the successor state of the Soviet Union in the UN Security Council? कौन सी कंट्री है जो एक्सेप्ट की गई थी एज ए सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन इन UN सिक्योरिटी काउंसिल? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना है इसका। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ बी पार्ट रशिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिनस इन लिथुआनिया इन। लिथुआनिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी? यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं आपको और तीन ऑप्शन दिखाता हूँ। आप पहले ये ऑप्शन देखिए। ये ऑप्शन है 1985। हम चलते हैं बाकी तीन ऑप्शंस पर। ये रहे इसके बाकी तीन ऑप्शंस। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ये 1989। उसके बाद भी दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनका भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि पार्ट 2 भी लाइए, तो मैं आपको
इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। और अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, तब मैं PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।